न्यूज यूपी में खबरों के आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा में नारेबाजी व हंगामा किया। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जब हम चर्चा में भाग ले रहे हैं तब 56.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि जब सनातन धर्म मां गंगा भारत की आस्था महाकुंभ के खिलाफ अनर्गल प्रलाप में झूठा और वीडियो दिखाते हैं तो यह 56 करोड़ लोगों के साथ ही भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आगे कहा, यह पार्टी विशेष और सरकार का नहीं बल्कि समाज का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष और सरकार की नहीं बल्कि समाज का आयोजन है। सरकार पीछे है, सरकार सहयोग और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सेवक के रूप में है। सेवक के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तत्परता के साथ ऐसा करेंगे क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। हमारे मन में भारत की सनातन परंपराओं के प्रति श्रद्धा के भाव हैं और उन श्रद्धा को सम्मान देना हमारा दायित्व है। सौभाग्य है कि सदी के महाकुंभ के साथ सरकार को जुड़ने के अवसर प्राप्त हुआ। तमाम दुष्प्रचार के दरकिनार करते हुए देश दुनिया ने इस आयोजन के साथ सहभागी बनकर इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विधानसभा सत्र में आगे और किसने क्या क्या कहा आपको सुनाते हैं। लोगों का कल जब ये प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलत रहे और जब कुछ जने एक विरोध करें तो आप विश्वास करें अध्यक्ष जी, कम से कम 100 फोन हमारे पास आई, इस बुंदेलखंडों से आई, अवध क्षेत्रों से आई। ये जने कौन है जो हमारे भाषा के विरोध करता है, इनका वोट नहीं लेता है, हम ही जीता है कि भेजे हैं। और हमका लागत है ठीक से पढ़बो नहीं भाई, अगर एक ठीक से पढ़े होते हैं तो कहीं अनपढ़ता शब्द नहीं आए। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं उनकी भाषाओं का भी सम्मान बढ़े, उनका जुड़ाव उससे बढ़े। ये कहीं नहीं अनिवार्यता इसमें लिखा गया है कि नहीं इंग्लिश ही पढ़ना है। हो गया तो हम एक लिए आपका विषय आ गया। धन्यवाद मनोज जी। माननीय सदस्य केतकी, वैसे तो तुमने बहुत अच्छे काम करे पर ये काम बहुत जोरदार था। यह काम थे हमारे जो छोटे बाल गोपाल अब जो धीरे धीरे बड़े है रहे, वो अपनी स्थानीय बोली से जुड़ जा। अब ये कहा है कि भाई हम अपने घर में तो अपनी बोली ने बोले, पर जैसे ही चौखट से बाहर निकले तो हमें बोलने में थोड़ा संकोच हो, हम संकोच करें, अपनी बोलियां ना बोले। पर जी तुम्हारा जो प्रयास हत का है यानी हमारा मन बहुत अच्छा कर दिया। अब सदन में हम सवन के काज हैं, ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी स्थानीय बोली में अपना वक्तव्य दे सकें। और जो लोग हमें चुन के भेजे काहे भी जब सुनेंगे तो बिन्नो अच्छा लगेगा कि हमारो जी लाला हमने चुन को भेजो का है। क्या बात, ये हमारी बोली में बोल लो वहां। तो मैं एक बार फिर, और वैसे तो हम ब्रजवासी ठाकुर ते लाड़ा लड़ा में अपने थे, राधा रानी ते लाड़ा लड़ा में, पर आज हमारो तुम ते लाड़ा लड़ावे को खूब मन करो। और याते हमारी अवधि को खूब प्रोत्साहन मिलेगो, हमारी भोजपुरी खूब मिलेगो, हमारी बुंदेली खूब मिलेगो, हमारी अवधि खूब मिलेगो। तो पूरे विश्व पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश को इस सम्मान मिलेगा। संशोधन की बात रखी गई है, उसमें मैं 282 के अंतर्गत हमारी
विधानसभा की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि रखा गया था। और ये बड़े संघर्षों के बाद वो दिन आजादी के बाद आया था जब हम अपनी देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में यहाँ की बात करने के लिए व्यवस्था किया गया था। आज उसमें संशोधन किया जा रहा है। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूं। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। हमारी जो स्थानीय बोली है उसको आप रखें, हमारे संविधान में भी है, जो जिस भाषा में बोल सके बोल सके, लेकिन अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेजी ना तो हमारी मातृभाषा है, न हमारी सांस्कृतिक भाषा है, न हमारी स्थानीय बोली है। उसको इसमें रखने का मैंने कल भी ऐतराज किया था। और इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि अगर इसको बना ही रहे हैं तो इसमें संस्कृत को भी जोड़ दीजिए और उर्दू को भी जोड़ दीजिए। नहीं, हम अब ये छोड़िए। तो हमने कल कहा था संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहां कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूं। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहां न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहां अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए। अभी उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय